Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS as a state term 3 chapter number 2 striving for independence. This is our lecture number 1 striving for independence स्वतंत्रता के लिए प्रयास। हम आज ये चैप्टर रीड करेंगे और समझेंगे। In the previous chapter we learned that the 1857 revolt had ended the rule of East India Company and India has come under the direct control of British Crown। हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था अभी कि जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म हो गया था और जो इंडिया था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश ताज के अंडर आ गया था। The 1857 revolt had a great impact on British government. This revolt was the first revolt for independence। और जो रिवोल्ट विद्रोह था 1857 का, उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। और ये जो रिवोल्ट था वो हमारी फर्स्ट लड़ाई थी, किसके लिए? इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए। In this chapter we will discuss the political changes that took place till the First World War of 1914। इस चैप्टर में हम सारे वो चेंजेस डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल चेंजेस आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, हम ये पढ़ेंगे अब। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय A.O. Hume in 1885। The first session of the Congress held in Mumbai, in which W.C. Banerjee was the first president। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेड कौन थे, किसने बनाया था? A.O. Hume ने 1885 में बनाया था इसको। और फर्स्ट मीटिंग जो इंडियन कांग्रेस फाउंडेशन की हुई थी वो हुई थी मुंबई में। और उसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बोल सकते हैं हम या फिर राष्ट्रपति बोल सकते हैं, वो कौन थे? W.C. बनर्जी। In the beginning, the Congress was not anti-British as it was political party set up with English educated as Indians as member। स्टार्टिंग में, जो शुरुआत में जो कांग्रेस बनी थी वो एंटी ब्रिटिश नहीं थी, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो किससे सेटअप हुई थी? इंग्लिश एडुकेटर से, पढ़े लिखे इंडियन से, और उसमें इंडियन भी मेंबर थे। who allowed Indians to have great saying in running the country and to give more opportunities to them। The aim of establishing it was to prevent another uprising like that of 1857 against British। इसमें इंडियंस को अलाउ किया जाता था ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कंट्री को, इंडिया को ही चलाने के लिए, ताकि उन्हें और अपॉर्चुनिटी मिले। और इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंड स्थापना करने की, इस्टेब्लिश करने की एक और वजह थी ताकि जो अपराइजिंग, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उस तरीके के और रिवोल्ट ना हो ब्रिटिश के खिलाफ। गेनिंग सिंपैथी ऑफ इंग्लिश एडुकेटेड इंडियंस। और इसका एक और भी कारण था कि जो इंग्लिश एडुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, उनकी सिंपैथी को गेन करना टूवर्ड्स द ब्रिटिश राज की तरफ। बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू decades the Indian National Congress started developing its own view। बट कुछ ही टाइम में, जो डिकेटेड्स मीन्स होते हैं दर्शक,
जो ब्रिटिश सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी पार्टिसिपेंट थे, उनका अपना ही एक अलग व्यू बनता गया. As more people began to join it, it started criticizing the government policies. Some members of Indian National Congress wanted to participate in lawmaking and administration. जैसे जैसे और लोग ज्वाइन होते गए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वैसे वैसे उन्होंने क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज में. और कुछ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करें लॉ मेकिंग में, जो लॉ बनता था, कानून बनता था उसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें, वो भी उनका हिस्सा बने. क्योंकि ये सारे लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के जो पार्ट थे वो ब्रिटिश के लोग ही संभालते थे, तो इंडियंस भी चाहते थे कि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें. They were referred to as the moderates, and through pressurizing they used to highlight their demands. उन्हें क्या बोला गया? मॉडरेट्स बोला गया. और वो हाईलाइट करते थे अपनी डिमांड्स कि हमें ये चाहिए और ये चाहिए. और प्रेशराइज मतलब प्रोत्साहित करते थे दूसरों को कि हमें ये डिमांड्स अपनी सामने रखनी चाहिए. Some noted moderates were दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड वोमेश चंद्रा बनर्जी, WC बनर्जी. ये कुछ मॉडरेट्स के आपको नाम बताए गए हैं. ये फर्स्ट जो मुंबई में मीटिंग हेल्ड हुई थी, ठीक है, फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी पिक्चर गिवन है आपकी बुक में. Another group of Indian national wanted self-rule. They wanted the British to accept their demands. और एक और दो ग्रुप्स बन गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में. एक तो हमने अभी पढ़ा मॉडरेट्स, जो क्या कहते थे कि हमें भी लॉ बनाने में या एडमिनिस्ट्रेशन में हमें भी पार्टिसिपेट करने दो. वो अपने डिमांड्स को हाईलाइट करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखते थे. बट एक और ग्रुप बन गया जो चाहता था कि हम सेल्फ रूल करें, ठीक है, अपने आप रूल करें, और ब्रिटिश जो है वो हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है, हम जो क्या बोलते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करे, ठीक है. दे वर रेफर्ड टू एज एक्सट्रीमिट्स. उन्हें एक्सट्रीमिट्स का नाम दिया गया. मॉडरेट्स बिलीव इन डिस्कशन एंड अपील्स. मॉडरेट्स बिलीव करते थे कि हमें डिस्कशन करनी चाहिए और अपील्स करनी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे. वाइल द एक्सट्रीमिट्स डिड नॉट बिलीव इन अपील्स बट फेवर्ड स्ट्राइक एंड बाइकॉट्स. जबकि एक्सट्रीमिट्स जो थे उन्हें नहीं लगता था कि हमें गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे अपील्स करनी चाहिए. उन्हें लगता था हमारा देश है तो हमें अपना राज चलाना चाहिए. तो वो क्या करते थे? स्ट्राइक्स करते थे और बाइकआउट करते थे चीज़ों को. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर थ्री एक्सट्रीमेट्स, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, वर popularly known as Lal Bal Pal. Tilak declares, freedom is my birthright and I shall have it. थ्री एक्सट्रीमेट्स थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल. ठीक है, उन्हें किस नाम से जाता था? लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था. ठीक है. और जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने बोला कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूंगा. सोशल रिफॉर्मर्स. उसी टाइम पे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी हमारे देश में हुए. अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड्स, रिफॉर्मर्स
began in every field such as social, religious, economics and political. उस टाइम में उस जो कॉनिकल पीरियड था उसमें कुछ रिफॉर्म्स भी हुए, हर फील्ड में रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि सोशल पैरामीटर्स पे भी, रिलीजियस पैरामीटर पे भी, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर जगह रिफॉर्म्स हुआ, कुछ नया हुआ. The educated Indians felt that social evil and practices like caste system, infanticides, sati system, child marriage, and not allowing widows to remarry were evils that divides the society and did not let it progress. जो इंडियन एजुकेटेड थे उन्हें ऐसा लगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे सोशल इवल्स हैं, सामाजिक जो कुनीतियाँ हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, कास्ट के नाम पर सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, इनफेटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, सती सिस्टम जो औरतें विडो हो जाती थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनको अपने हस्बैंड के साथ ही सती होना पड़ता था, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी हो जाती थी, और नॉट अलाउंग विडोज टू री मैरी, और जो जिनके हस्बैंड मर जाते थे, डेथ हो जाती थी, उनको दोबारा मैरिज करने का अधिकार नहीं था. तो उन्हें लगता था कि ये ऐसे इवल्स हैं जो हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे और हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, समाज को हमारे डिवाइड कर रहे हैं. द इंडियन रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑल्सो रियलाइज दैट removal of outdated religious customs and substitutions were essential for the development of Indian society. और जो इंडियन रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, जो धर्म के नाम पर जो रिफॉर्मर्स हुए थे, जो जिन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाए थे, उन्होंने उनको भी लगा कि हमें ऐसे रिलीजियस को जो आउटडेटेड हो गए हैं, जो अब इस टाइम पर सही नहीं है, उन्हें निकालना चाहिए, उन कस्टम्स को, उन रीति रिवाजों को, कस्टम्स रीति रिवाजों को हमें अब निकालना चाहिए, जैसे कि सब्सिशंस, भूत प्रेत, जैसे अंधविश्वास जो है वो, उस इन सब चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था. किस लिए? इंडियन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए. दिस कुड बी डन बाय अवेकिंग द इंडियन पीपल, और ऐसा तब हो सकता था जब इंडियन पीपल को अवेक किया जाए, मतलब कि समझाया जाए. Several reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Visagar, Dayanand Saraswati, and Sayyid Ahmed Khan fought against this social and religious evil participates. ये कुछ रिफॉर्मर्स के आपको नाम दिए गए हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्यासागर. इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने इन सोशल इवल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी. यहाँ पर ये आपको फोटोज भी गिवन है आपकी बुक में, इन चारों पार्टिसिपेंट की, जिन्होंने सोशल इवल्स के अगेंस्ट लड़ी. Two well-known organizations to fight social injustice were the ब्रह्मो एंड आर्य समाज. और दो ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिसने सोशल इवल के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ी. उनका नाम था ब्रह्मो और आर्य समाज. द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. हम पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अब कुछ पढ़ेंगे. On 16th October 1905, the Victory, Lord Curzon,
decided to divide the Bengal, claiming that it would help to improve the administration of the two partitioned provinces. 16 अक्टूबर 1905 में विक्टोरियर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड करने का निर्णय लिया। और उन्होंने ऐसा करने का क्यों कारण रखा सबके सामने। उन्होंने कहा कि अगर टू पार्टीशन हो जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को इजी रहेगा इम्प्रूव करने के लिए, जिससे चीज़ों को संभालना इजी हो जाएगा। प्रोवेंसेस मतलब होता है प्रांत, तो अगर दो प्रांत बन जाएंगे बंगाल के तो इजी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें संभालना। बट द ट्रुथ वॉज डिफरेंट, बट सच्चाई कुछ और थी। बंगाल एट दैट टाइम वॉज द मेन सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उस टाइम पे बंगाल जो था वो मेन सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का, जहाँ पर इंडियन जो थे वो अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। So Lord Curzon decided to crush this new spirit of nationalism by dividing not only the state but the Hindu and Muslim community as well. इसलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, डिसाइड किया कि ये इस नई जो स्प्रिट है नेशनलिज्म की, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं लोग, उसको क्रश किया जाए, उसको दबा दिया जाए वहीं पे, बाय डिवाइड करके। नॉट ओनली द स्टेट नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम को कम्युनिटी को अलग करके इस स्पिरिट को दबा दिया जाए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजल्टेड इन स्वदेशी मूवमेंट। जो पार्टीशन था बंगाल का, उस क्या हुआ उसका रिजल्ट, वो स्वदेशी मूवमेंट में रिजल्ट बदल गया। People decided to boycott British goods at many places. They made bonfires of foreign clothes. लोगों ने डिसाइड किया कि वो बायकॉट कर देंगे ब्रिटिश गुड्स का, जो भी ब्रिटिश का सामान आता है उसको बायकॉट कर देंगे। बेटा बायकॉट का मीनिंग होता है टू रिफ्यूज टू बाय, किसी चीज को बाय खरीदने से इनकार कर देना, ठीक है। और टेक पार्ट टू शो प्रोटेस्ट, बाय करने से या यूज करने से इनकार कर देना या फिर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकालना, ठीक है। और कई जगहों पर ऐसा भी किया गया कि बॉन फायर जलाए गए, पुतले जलाए गए फॉरेन के क्लोथ्स के। देयर वॉज अ रिवाइवल of homemade Swadeshi product. It started in Bengal but soon spread to other parts of India. अब क्या हुआ, रिवाइवल मीन्स होता है पुण्य परिवर्तन, मतलब दोबारा से आया। होममेड स्वदेशी प्रोडक्ट, दोबारा से हमारे देश के ही जो थे प्रोडक्ट वापस बाजार में आए। ये बंगाल में स्टार्ट हुआ बट जल्दी ही ये पूरे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गया। The British government used lathis and bullets to crush the movement and thousands of people were jailed. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाठीज का यूज़ किया, बुलेट्स का यूज़ किया ताकि वो इस मूवमेंट को दबा दे, क्रश कर दे, और हजारों लोगों को जेल भी भेजा गया। बट अल्टीमेटली द पोजिशन to the partition of Bengal was opposition to the partition of Bengal was successfully, and the British were forced to unite it after 6 years in 1911। बट क्या हुआ, जो ओपोजिशन हुआ था बंगाल के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट, उसकी वो सक्सेसफुल रहा और ब्रिटिश को वापस से 6 साल बाद, 6 years बाद बंगाल को यूनाइट करना पड़ा, दोबारा मिलाना पड़ा। Soon after the partition of Bengal, the All Indian Muslim League was founded in Dhaka in 1906. The aim of establishing it was to look after the interest of Muslims in India.
It played a major role in the partition of India later on in 1947। जैसे ही पार्टीशन बंगाल का हुआ, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से फाउंडेशन बनाई गई ढाका में 1906 में। ठीक है, ये इसका एम क्या था कि वो इंटरेस्ट देख रहे थे कि मुस्लिम का इंटरेस्ट कितना है इंडिया में, जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ था हमारा 1946 में। इसमें उसने अहम भूमिका निभाई इस फाउंडेशन ने। Now, revolutionary movement. During the Swadeshi movement, several young Indians started using the violence means to fight the British. स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ कुछ यंग इंडियंस ने, ठीक है, क्या स्टार्ट किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट किया, वॉयलेंस करना स्टार्ट किया। दे फॉर्म्ड रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स and willing to sacrifice even their lives for the country. They were referred to as the revolutionaries. उन्होंने अपना एक अलग से ही ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है, और वो उस टाइम पे अपनी लाइफ्स को भी सेक्रीफाइस कर देना चाहते थे अपनी कंट्री के लिए। उन्हें रिवोल्यूशनरीज के नाम से जाना गया। Thus, the seed of the revolutionary movement in the Indian freedom struggle had been sown. In course of time, the movement spread to many states of India। और इसी टाइम पर एक और रिवॉल्यूशन का जो बीज है वो इंडिया में बोया गया, और भी बहुत सारे स्टेट्स में जगहों पर ऐसा वायलेंस देखने को मिला। The important revolutionaries were Aurobindo Ghosh, Varun Ghosh, Khudiram Bose, Powerfulla Chucky, etc. ये कुछ revolutionaries थे। However, the movement was not very successful। ये जो movement था वो सक्सेसफुल नहीं था। The peace loving people of India could not accept violence means of protest, so they did not join the revolutionary movement as a mass level। क्योंकि बहुत लोग जो पीस लविंग लोग थे उन्होंने इस वॉयलेंस को ज्वाइन नहीं किया, और इसलिए ये मास लेवल पे ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाया। नाउ बेटा, होमवर्क ऑफ दिस lecture number 1, I have given you 4 question answer. You have to write it in your notebook and send a picture on my email ID। ठीक है। Question number 1, name 2 reformers who fought against the evil religious and social practice। Question number 2, in which year did Lord Curzon divide the Bengal? What is Swadeshi movement? Who were the revolutionary? Name 2 of them। Okay beta, please join the live class। Be safe, be happy, have a nice day, bye bye।